अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो अगर आपने दिल से सुन ली और जिंदगी में अपना ली तो यकीन माने जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। ये कोई फलसफा नहीं, कोई किताबी बात नहीं, ये मेरी अपनी जिंदगी का एक सच्चा तजर्बा है। एक दफा मेरा और मेरे शौहर का बहुत शदीद झगड़ा हो गया। ये उस वक्त की बात है जब हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरे पास 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। मेरी अम्मी जान भी हमारे घर आई हुई थी। जाहिर है कौन सी माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर खुश होगी। अम्मी जान सारा दिन बहुत परेशान रही। शाम को जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो अम्मी जान ने मुझे अपने पास बुलाया। बहुत प्यार से, सुकून से, समझदारी से उन्होंने ना ये कहा कि कसूर तुम्हारा है या तुम्हारे शौहर का, ना ये पूछा कि झगड़ा किस बात पर हुआ। बस एक जुमला कहा और वो जुमला आज मेरी पूरी जिंदगी की बुनियाद बन गया। उन्होंने कहा, बेटा ये बात याद रखना, जिन मियाँ बीवी का सलूक इत्तफाक नहीं होता ना, उनकी औलाद नाफरमान हो जाती है। फर्मा बरदार औलाद उनकी होती है जो मियाँ बीवी एक दूसरे के भी फर्मा बरदार हों, जिनमें मोहब्बत और इज्जत एहतराम का रिश्ता हो। ये कहकर अम्मी जान दूसरे कमरे में चली गईं और मैं वहीं बैठी सोचती रह गई। मैं सोचती रही, अगर मेरे गुस्से, मेरे झगड़ों की वजह से मेरी औलाद नाफरमान हो गई तो मैं ये नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसी दिन मैंने एक फैसला किया। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने शौहर से लड़ाई नहीं करूंगी। ये नहीं कि हमारे दरमियान इख्तिलाफात नहीं थे, बहुत थे। कई बातों में हमारी सोच नहीं मिलती थी। कई मामलात ऐसे थे जो मुझे अकेले बर्दाश्त करने पड़ते थे। कई जिम्मेदारियां ऐसी थीं जो मुझे खुद ही संभालनी पड़ती थीं। दिल में गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था, शिकायत भी बनती थी, लेकिन मैंने अपने गुस्से को जुबान नहीं दी। मैंने हर चीज बर्दाश्त की क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी औलाद को नाफरमान नहीं बनने दूंगी। और फिर एक अजीब बात हुई, जब मैंने लड़ना छोड़ा, जब मैंने शिकायतें बंद की तो मेरे शौहर को भी मेरा एहसास होने लगा। वो भी मेरी कई गलतियों को बर्दाश्त करने लगे, कई बातों को नजरअंदाज करने लगे। मैंने कदम रोके तो उन्होंने भी कदम रोक लिए। मैंने इज्जत दी तो उन्होंने भी इज्जत दी। मैंने ताल्लुक निभाने की कोशिश की तो उन्होंने भी निभाना शुरू कर दिया। यानी जब झगड़े के कदम रुक गए तो मोहब्बत के कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे इख्तिलाफात खत्म होते चले गए, हमारे दरमियान सुकून आता चला गया। मैं उनकी इज्जत करती थी तो वो मेरी इज्जत करते थे। और फिर जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत फर्मा बरदार निकले। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज तक ना हमारे बच्चों में आपस में लड़ाई हुई, ना मेरे और मेरे शौहर के दरमियान हमारे घर में लड़ाई झगड़े का मतलब ही किसी को मालूम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। ये एक बहुत सादा सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। जब एक इंसान मजलूम होकर भी झगड़ा छोड़ दे तो अक्सर औकात दूसरा इंसान जालिम होकर भी अपने कदम रोक लेता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत से मरहले ऐसे आते हैं जहाँ इंसान कहता है कि अब बस मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, लेकिन अगर वो बर्दाश्त कर ले तो दूसरा फरीक भी उसकी तरफ कदम बढ़ा लेता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जिन पर किसी चीज का असर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर मर्द सिर्फ इज्जत चाहते हैं। उन्हें शिकायतों से मसला होता है। जब आप शिकायतें छोड़ देती हैं और इज्जत देना शुरू कर देती हैं तो लाजमी है कि वो भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप शौहर की घर में इज्जत रखती हैं और बाहर भी उसके राज किसी को नहीं बताती, महफिल में उसका ख्याल रखती हैं, तो शौहर भी महफिल में आपकी इज्जत रखेगा। अगर 1-2 दफा ना भी रखे तो तीसरी दफा उसे खुद एहसास हो जाता है कि मेरी बीवी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो मैं क्यों ना रखूं। याद रखो, ये इंसानी फितरत है कि इंसान उसी की इज्जत करता है जिसकी बाकी लोग इज्जत कर रहे हों। जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, लोग उसे रूंद कर चले जाते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि हमारे अब्बू हमारी अम्मी की इज्जत करते हैं तो वो भी अम्मी की इज्जत करते हैं, और जब देखते हैं कि अम्मी अब्बू की बात को अहमियत देती हैं तो बच्चे भी अब्बू का एहतराम करते हैं। बच्चा वही करता है जो वो अपने घर में होता देखता है। फिर हम कहते हैं हमने कुर्बानियां दी, पैसा लगाया, तालीम दिलवाई, सहूलतें दें, लेकिन बच्चे नाफरमान निकल आए। याद रखें, बच्चे नाफरमान इसलिए बनते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को एक दूसरे की इज्जत करते नहीं देखा। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो औलाद भी लाजमी इज्जत करेगी, बात मानेगी और वालिदैन के मुताबिक चलेगी इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, हम सब के घरों में सुकून नाजिल फरमा, हर मियाँ बीवी के दिलों से गुस्सा और जिद निकाल दे और उनके दिलों में मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम डाल दे। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों को नेक, सालेह, फरमा बरदार और बाअदब बना दे।
اے اللہ کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھانا، ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔